ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी सज्जनों को स्वागत है इस पावन कार्यक्रम में। हम संसार में रहने वाले सभी मनुष्य हर दिन कुछ ना कुछ समस्याओं के साथ, हर दिन कुछ ना कुछ आपदाओं के साथ आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं और इसी से थोड़ी समय शांति के लिए, आनंद के लिए हम सत्संग में जाकर बैठते हैं। तो सत्संग में जितने समय हम बैठते हैं उतनी समय बड़ा आनंद लेते हैं, हरि नाम में झूमते हैं, नृत्य करते हैं, संगीत भी वहीं पे गान सुंदर स्वर से हम करते हैं और उस भाव के साथ हम कुछ समय के लिए समेट जाते हैं। लेकिन दुख यह है कि वहाँ से जब हम वापसी आते हैं घर पे, क्या वो शांति, वो आनंद हमारे मन में, हमारा मस्तिष्क में, हमारे परिवार में रहता है क्या? नहीं रहता है। इसलिए पूज्य श्री गुरु महाराज ने कहते हैं, परिवार ही पहला सत्संग की केंद्र होना चाहिए। पहला, बाहर की सत्संग पहला नहीं है। अगर हम हमारे परिवार को एक सत्संग केंद्र की स्वरूप न बनाएं, आपस में अच्छे विचार, हमारी रहन सहन की स्थिति, हमारी आचरण, हमारी कर्म, हमारी दायित्व जो भी है, हम अगर सही ढंग से संपन्न नहीं करते हैं, परिवार अगर सत्संग की स्वरूप नहीं बनता है, तो बाहर की सत्संग हम चाहे कितना भी योगदान ना करें, हम कुछ समय की शांति आनंद ले सकते हैं, लेकिन हर समय की शांति आनंद वहाँ से नहीं मिलती है। इसलिए हम जिस परिवार में हमें ईश्वर ने जन्म दिए हैं, पिता, माता, भाई, बहन, दादा, दादी, नाना, नानी, सभी को लेकर हमारी परिवार, और ये परिवार ही हमारा पहला सत्संग। जहाँ से बचपन में हमारी माँ ने हमें शिक्षा दी थी, ए झूठ मत बोलना, ऐसी नहीं करनी चाहिए, ऐसी करनी चाहिए। ये जो शिक्षा कहाँ से मिली थी? माँ से मिली थी, हमारे पिताजी से मिला था। तो पिता माता हमारे जीवन के पहला सत्संग की जो व्यासपीठ है वो हमारा परिवार ही है। आते हैं, हमें परिवार को सत्संग की केंद्र बनाएं। सभी सज्जनों देवियों से यही सेवक निवेदन कर रहा हूँ कि हमारा परिवार सत्संग की भूमि अगर ना बने तो बाहर की सत्संग हमें आनंद नहीं दिला सकता है। तो हर दिन शाम को हो, सुबह हो, ईश्वर के सामने, पूजा के घर के सामने आप लोग इकट्ठे बैठे और परिवार में सत्संग करें, और वही हमारे जीवन को आनंद ही आनंद दिलाएगा। बाहर का सत्संग दे सकता है, लेकिन हर दिन के आनंद हम परिवार में पाते हैं। इसलिए आइए परिवार को सत्संग के केंद्र बनाते हैं। जय जगन्नाथ।